देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? आज तो साइकिलिस्ट लग रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, सांप शुद्ध करने वाले सपेरे लग रहे हैं। सब तो याद है कि वासे भाई दे घर सप निकल आया। अच्छा ते ओनू कुछ नहीं कह रहे, नियोले नू जाके कह रहे साडे घर सप आ, तेरे खिलाफ गल्लां कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। वासे भाई गड्डी ते जा रहे थे, स्क्रीन अगे सप आ गया, ते ओनू कह रहे साइड ते होया नहीं ते मैं वैपर चला देने। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਨ ਦੇ ਦੇ, ਬੀਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਫੜਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ। एक दफा वॉशरूम में दाखिल हुआ तो आगे सांप। उन कहते नहीं, आप हाथ मुंह धो ले, मैं बाद में आ जाऊँ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मेंबर कमेटी ऑन हायर एजुकेशन भी हैं, मोहतरमा बुशरा अंजुम भट्ट। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, जो कि रिसेंटली एक बहुत ही सुपर हिट ड्रामे में आपको नजर आए, चुपके चुपके, और उसके अलावा भी बहुत सा सोशल मीडिया कंटेंट बनाते रहते हैं, लेकिन अब क्लेम टू फेम है ड्रामा, जनाब अरसलान नसीर। वेलकम टू द शिव जी। आज बिलाखिर अरसलान भाई आ ही गए। और एक बड़े ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ जी, बुशरा जी के लिए। PMLN की जानी पहचानी बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा आज मजाक मजाक में फिर से जलवागर हैं। देखो तो देखते हैं जीतेगा कौन और हार मुकद्दर किसका है। 1 2 3 4 5 6 7 अकड़ बक्कड़ बम्बे बो। ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। वेरी गुड, माहौल अच्छा है। ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। तेरा लिखिया पढ़न तो पहला बिस्मिल्ला 100 बार पढ़ी है, ते पूरा पिंड सू पढ़ने पाया। अजे जमाता 4 पढ़ी है। क्या बात। जो समझना नहीं चाहते वो समझा रहे हैं, जो साफ नजर आ रहा है वो छुपा रहे हैं। क्या बात। मियां साहब तो बीमार हैं, समझ में आ रहा है, ये आबद शेर अली साहब वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। अरसलान, आपका अभी पहला डेब्यू ड्रामा आया है चुपके चुपके। चुपके चुपके से याद आया कि बुशरा नून लीग का क्या हाल है। आप अभी उनसे मुखातिब हुए ना। मुझे याद आ गया एकदम कि लफ्ज ज्यादा रेलेवेंट आ रहा है आपकी तरफ। तो क्या हाल है नून लीग का? चुपके 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 ही, बाकी के 2 साल भी चुपके चुपके। ये देखे ना, अब आप लोग समझ गए हैं चुपके चुपके। पहले जो आप लोगों ने इतना एक पूरा पिछला साल जो दुनिया में कोरोना फैला हुआ था और आप लोग पूरे पाकिस्तान में फैले हुए थे, उसके बाद नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अगले 2 इयर्स जो है वो चुपके चुपके होंगे। नहीं, वी कुड चेंज आवर पॉलिसी एज वेल। नहीं, मगर अब एक तरफ लगाए ना आप कौम को। अब आप लोग भी यू टर्न लेना शुरू हो गए हैं। हमारे जो हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए हैं, उनसे हमने भी तो कुछ सीखना है। अरे वाह, यानी कि आप खान साहब से सीखना शुरू हो गए हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ को सीख के तुसी भी नवा पाकिस्तान बनाओगे। पुराना काफी है हमारे लिए। पुराना काफी है। वैसे कैसी चल रही है आजकल? कोई जरा ये तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए। हमसे क्यों पूछना चाहिए? जो नया पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, क्या याद आ रहा है पुराना पाकिस्तान? हम लोग कहाँ से लगा रहे थे? अवाम अवाम तो वो तो आप भी हैं। वैसे इज एवरीथिंग ओके नाउ? मियां साहब इज बैक एंड ही इज आउट, सो होपफुली इंशाल्लाह थिंग्स विल बी गेटिंग अ लिटिल स्ट्रीमलाइंड एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न, बिकॉज हमने 3 साल भी बहुत मुश्किल देखे हैं। जाहिर बात है, वी फेल्ट द नीड कि हमारे लीडर्स जो थे वो नहीं थे, दे वर ऑब्वियसली बिजी विद देयर ओन जो उनका चल रहा था एक पॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन वे होपिंग कि अब मुल्क भी कुछ बेहतरी की तरफ जाए और हम एज ऑपोजिशन भी अपना रोल बेहतर तरीके से जो है ना उसको बुशरा जी सुनिया कि 3 साल हो गए तुसी फ्री गए जे ते पबजी गेम खेल लेंदे जो ना अच्छे तरीके। बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जो अवाम और जो हालात हैं मुल्क के और जो क्या कहते हैं ना हुक्मरानों ने जिस तरह की पॉलिसीज बनाई हैं
तो हम ऑपोजिशन तो बहुत बिजी रहे हैं। मैडम आप बराए मेहरबानी मियाँ साहब को वापस बुला के कहें कि हमें पुराना पाकिस्तान जो है ना वो प्लस्तर करवा दें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आई थिंक एवरीवन हैज रियलाइज्ड पीटीआई है, उसने एक बहुत बड़ा धोखा ही दिया अवाम को, और अब सबको वो पुराने आटा चीनी सबके रेट याद आते हैं। ठाकुर साहब आपको गुजारिश सोच के करनी चाहिए, और आपने कहा प्लास्टर करवा दो, आखिर में लगना आपको चूना ही है। अरसलान, हाउ इज द फीलिंग नाउ? एक आप पहले कंटेंट क्रिएट करते थे और दूसरों के क्रिएटिव काम को आप लोग करते थे टारगेट, और अब आप खुद कैमरे के सामने आए, तो कैसा महसूस हुआ? नहीं, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक तो ये है कि कंटेंट क्रिएशन के वक्त आप बिल्कुल अकेले काम कर रहे होते हैं, तो राइटिंग पार्ट से लेके उसके बाद फिर उसकी शूटिंग, फिर उसके बाद एडिटिंग जो है वो सब कुछ एक साथ ही आपने अकेले करना होता है। तो इसके अंदर ये कि टीम के साथ जब आप कर रहे होते हैं तो आपको फील तो आता है कि काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी आपको सपोर्ट भी होती है। एवरीबडी ऑन द सेट दे वांट यू टू परफॉर्म। तो वो एक अच्छी फीलिंग है कि कम से कम जो है एक पूरी टीम के साथ चल रहा है। देन यू मीट लाइक माइंडेड पीपल इज़ वेल, जिनके साथ आपको काम करके मज़ा आता है। तो वो ये था कि लंबे आवर्स भी थे लेकिन फिर भी हमने एंजॉय बहुत किया था, और एक नया एक्सपीरियंस था। जो इससे पहले आप कोई थिएटर वगैरह कॉलेज में किया आपने, या कभी इस किस्म का? नहीं जी, कुछ तो भी। ये आउट ऑफ द ब्लू आपको कहाँ से ख्याल आया, या किसको आपका ख्याल आया? असल में सोशल मीडिया पे तो तकरीबन था 10 साल से। तो इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को पता था मेरे बारे में। एक दो पहले भी ऑफर्स आई थी, लेकिन मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा हो। देन दानिश भाई का काफ़ी फ़ैन था मैं, दूसरा सायमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट था, फिर प्रोडक्शन हाउस भी जो है मुझे बड़ा पसंद था, मैं इनके ड्रामास देखता भी था। तो मैंने कहा कि चलें इसको ट्राई। लेकिन आप एक्टर अच्छे हैं, लेकिन ड्रेसिंग जो सेंस है ना वो मुझे पसंद नहीं आई। क्यों? आइसक्रीम वाली दुकान ते जाओ तो वेटर ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ये अब कौन सी ऐसी ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ 5 ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਉਂਝ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜॉय ऐसे नहीं यार, एक डिजाइनर आदमी के कपड़े पहने में उन्होंने ये बड़ी जबरदस्त जैकेट है, आपको क्या पता को खुदा के लिए तुम भी कोई लेकिन सीख प्यारी लो। सर जिन्हां को ना होवे ਉਹ ਸੜਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ ये ऐसे मैं देख रहा हूँ आप कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं आज आप दोनों बड़े, तो ये क्या इत्तेफाक है या कोई प्लान का हिस्सा था? नहीं, मेरे साथ अक्सर इत्तेफाक हो जाते हैं लोगों के। अच्छा, आपके साथ अक्सर इत्तेफाक होता है ये नून लीग के साथ अक्सर हादसा हो जाता है। आपकी खुद भी हंसी निकल गई इस बात पे, आप डिफेंड करें इस बात को। मैं हंस के ही गुजार देना चाहती हूँ ये बात। अब आप लोगों ने फैसला कर दिया कि हमने हंस के गुजारनी है बाकी की। अब हम थोड़े से हंसमुख हो गए। हंसमुख हो गए, देखे ना 3 साल है। मगर ये अक्सर होता है आपने कहा। जी हाँ सर। ये अभी ये चुपके चुपके के बाद होना शुरू है, उससे पहले भी ये था? नहीं सर, अभी होना शुरू हुआ है। जब टीवी पे आने शुरू हुए तो मेरा ख्याल में कुछ हसीन इत्तेफाक हो रहे हैं। आपने देखा वैसे ये ड्रामा चुपके Yes. चुपके? अच्छा, आप भी देखती हैं? ऑनेस्टली वहाँ से बहुत कम ड्रामास देखे, लेकिन आई थिंक दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, एंड स्पेशली वो जो BTS और वो पीछे सारे उसके साथ चल रहे थे सोशल मीडिया पे भी इन लोगों के, सो इट वाज थॉरली एंजॉयड। वैसे ये नहीं चुपके चुपके देखते, धरने भी चुपके चुपके देख लेते थे। कभी हमें भी कुछ चुपके चुपके कर लेने दिया करो। हाँ बिल्कुल। मगर ये इंटरेस्टिंग बात है कि आपने ड्रामा तो देखा ही देखा, आपने BTS यानी कि बिहाइंड द सीन भी देखे। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों को हमेशा बड़ा इंटरेस्ट होता है बिहाइंड द सीन्स के अंदर? एज अ पार्टी या एज अ एज पर्सन? पार्टी में बड़ा इंटरेस्ट है आपको BTS के अंदर? काफी थ्रिलिंग होता है, काफी एक्साइटिंग काफी thrilling और exciting होता है। हम भी BTS देख ले। नहीं, मगर ये देखे, वैसे आपको पता था कि आपकी फैन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी इतने ज्यादा पहुंच चुके हुए हैं? नहीं, वो हम इनके फैन हैं, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने तो बस उन्होंने एक तो मौका ड्रामा ही नहीं कर मिल लिया। रहा, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों? पिछले 10 साल पंजाब में हमने ही तो काम किया। वो तो मैं भी नून लीग का हूँ। मैं भी नून लीग का हूं, मैं मजबूरी के तहत जुगते कर रहा हूँ आपको। वैसे आपको है पॉलिटिक्स में कभी कोई इंटरेस्ट रहा? नहीं सर, कुछ खास नहीं रहा। बस पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ काफ़ी अरसा, तो इसलिए ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहा। पाकिस्तान से बाहर आप किधर थे? शाहकोट। सर तो पिज़्ज़े की दुकान पाई है। नहीं यार, बताने तो दो यार। शो करनी है, डिलीवरी देना है इन्हें। मैं नहीं इन्होंने बोलना। क्यों? वो पिछली दफा पिज्जा कच्चा दे गए, देखो। प्लीज आप बताएं। नहीं सर, मैं आयरलैंड में था तकरीबन। आयरलैंड में थे यार, वो तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हाँ जी, हाँ जी। वो हमें नहीं लग रहा था क्योंकि हम तो काम कर रहे थे और पढ़ रहे थे। अच्छा। लेकिन अभी तस्वीरों में देख के लगता है कि वाकई काफी उस वक्त आप लोग क्या कहीं देखा ही नहीं आपने? काम कर रहे होते हैं तो खूबसूरती नजर नहीं आती ना, जैसे आप यहाँ पे इतने खूबसूरत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप काम कर सरकार रहे हैं। आयरलैंड ये दाल देखें। बराबर। नहीं, सही कह रहे हैं वो, बिल्कुल। वो आप एक और जोन में होते हैं उस वक्त। एकदम आपको चले है घूमने फिरने का शौक या नहीं? सब आप पहले तो तो बाकी सारी लाइफ में भी आप इतना कंटेंट स्क्रीन का क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप तो हर वक्त लैपटॉप से अपने या उन चीजों से जुड़े रहते होंगे।
जी आजकल काफ़ी बिजी हो गया क्योंकि अभी वो टीवी के साथ साथ इसको लेके चला, लेकिन इससे पहले जॉब भी कर रहा था कॉर्पोरेट, तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर ही लेते हैं दो चीज़ें एक साथ। मगर अब कोई आपको ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है? सर कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन मतलब ट्रैवल कर लेता हूँ। इन्होंने तो जहाज तो थले लाता सी, उत्ते कह रहे कोल कहते टिकट विखा, कहते मैं स्टूडेंट तो अद्धी टिकट दे रहे थे। क्या बात कर रहे हो, आपको तो ट्रैवलिंग का शौक है ना? बहुत। लंदन के अलावा आप लोग कहाँ जाते हैं? मतलब वैसे आप मुझे बताइए और मुल्क कोई। हम तो जहाँ भी जाते हैं आप सबको प्रॉब्लम होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जाएं। ऐसी ही बात है। नहीं आप काजाकिस्तान जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो लंदन से क्या प्रॉब्लम है? नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी कोई जगह है, कोई डेस्टिनेशन? आई लव ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। लाइक लंदन। चांद पे सूरज में एतबार भी रख, मगर इमदाद पे फिलहाल इन्हिसार भी रख। जमानतों को लोग डील ना समझ बैठे, सो चंद लोग दिखावे को गिरफ्तार भी रख। ये इक्तदार रोजगार मुस्तकिल है भला, बैरून मुल्क कोई जाती कारोबार भी रखा हो बाजी आ। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। अरसलान आपने शो देखा हुआ है ये है ना? जी हाँ जी। तो आपको आइडिया तो है? जी हाँ जी। और आपको समझ भी आ रही हैं सारी बातें? जी जी। सो चलें, देन वी आर सॉर्टेड। मैंने कहा ये ना हो ना, कई बार वो आते हैं उनको पता चलता है कि शो ही नहीं देखा हुआ उन्होंने, तो ये भी एक बड़ी इन्वेंशन होती है हमारी। ये इफ्तिखार साहब जो है इनका इतना बड़ा मैं फ़ैन हूँ कि पंजाबी जो है मेरी लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है बेसिकली, बट मैंने अपने पंजाबी दोस्तों से पंजाबी सीखी इसलिए थी ताकि मैं इनके शोज वगैरह जो है वो देख सकूं। अरे ये तो बड़े कारीगर है ने कि अंग्रेज़ां नाल भी पंजाबी च गल कर लेंदे ने। आपका खुद भी ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है एक तरह से, कुछ आपके इन लॉज की तरफ भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का कनेक्शन है। जी 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 बिल्कुल। तो क्या ये वजह है कि आप इस तरह ज्यादा कीन इंटरेस्ट लेती हैं एंटरटेनमेंट साइड के अंदर भी, जनरली एज अ पर्सन आपको पहले भी एक था? नहीं, जनरली एज अ पर्सन आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। थोड़ा सा लाइट हार्टेडनेस होनी चाहिए लाइफ। मगर नहीं बुशरा, सारे आपके पार्टी वाले ऐसे नहीं सोचते, फॉर दैट मैटर पॉलिटिशियंस भी ऐसे नहीं सोचते। उनको जब मैं पूछता हूँ नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं होता। नहीं वैसे आई थिंक ये एक क्लीशेड टर्म है। एज अ पर्सनैलिटी, जस्ट बिकॉज यूर इन पॉलिटिक्स, मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी वर्सेटाइल नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि ये कह देना मेरे पास टाइम नहीं है और वो, आई थिंक वी मूव्ड बियॉन्ड दैट, है ना? कभी आपने जाके असेंबली में बात की अपने दोस्तों से? हमारे सियासी माहौल को ना एक बहुत मेजर तब्दीली की जरूरत है। बिकॉज हमें लगता है कि हम सियासत में आ गए हैं तो हमें उसी तरह दंगा मुश्ती और एक वो कहते हैं ना, अपनी पार्टी को अफिलिएशन दिखाने के लिए, अपनी वो दिखाने के लिए हमें क्रूड होना पड़ेगा, रूड होना पड़ेगा, जिससे अब आप देख रहे हैं कि हमारे टॉक शो का कल्चर दिन ब दिन डिटीरियोरेट कर रहा है। बिल्कुल। तो हमें वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। हम आए हैं, वी आर लेजिस्लेटर्स फर्स्ट एंड देन पॉलिटिशियंस। इतना ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है सियासत में आके लॉज बनाना, लेजिस्लेशन। काश मैं कहती हूँ वैसे जितने ये जज्बाती हो जाते हैं ऑन करंट अफेयर्स टॉक शोज, काश ये किसी बिल के हवाले से थे जज्बाती होते तो बात समझ भी लगती। मगर बुशरा ये तो हमें कल्चर असेंबली के अंदर भी देखने को मिलता है सर, लेकिन नवा कल्चर जेड़ा शुरू होया थप्पड़ कल्चर ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ करता ਆਪਾਂ ने, ਅੱਗੇ जारी रहेगा। हाँ वैसे आपकी हमारी नहीं नहीं आपकी हम तो डर रहे चुपके फिर रहे। मैंने कहा आपकी राय क्या है? No, I honestly feel that it's sad और इसको, इस रवैये को बदलना पड़ेगा। जो अपकमिंग, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारा फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, उन्होंने अगर यहाँ पे आना है, सियासत का हिस्सा बनना है, तो वी नीड टू मेंड आवर वेज। बिकॉज हम जो उनके लिए रोल मॉडल्स बने हुए हैं, जो इवन द एजुकेटेड लोग जो आए हैं ना सियासत में, मैं देखती हूँ उनको, वो भी बेचारे कंफ्यूज होते हैं, फील होते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हमारी पार्टी लीडरशिप समझे कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मगर क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बस आई थिंक अदरवाइज। मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस लिया था और वो यही लिया था कि मैं सियासत में आई हूँ, एजुकेशन के हवाले से बात करूंगी। आज 7 साल हो गए, आपने मुझे कभी किसी करंट अफेयर पे नहीं देखा होगा शो पे। रीजन बीइंग माय स्टांस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। एजुकेशन पे बात करनी है, लेजिस्लेशन पे बात करनी है, 100 बिस्मिल्लाह बुलाएं। बिल्कुल। आई विल नॉट कम एंड मेक अ शो एंड क्रिएट ड्रामा। आपने पार्टी का मौकफ बयान करना है, अपने जज्बात नहीं बयान करने। कोई भी पार्टी करे इट्स रॉन्ग एंड वी नीड टू स्टेप अप एंड से कि दिस इज रॉन्ग। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਲਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। हर किसी की आपकी वाली प्रैक्टिस नहीं होती है। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਕੱਪ ਭੇਜਣਾ।
यार वो वैसे मैं कह रहा हूँ चुप वो अगर से एक शरीफ आदमी आके बैठ गया है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं शरीफ नहीं, हमारे भाई हैं, छोटे पहली भाई दफा आए हैं, तुम क्यों चाहते हो ऐसा कि वो दोबारा ना आए? नहीं इंशाल्लाह बुलाएंगे। तुमने उनका ड्रामा देखा है? हाँ जी, चुपके चुपके। हाँ आयजा दा रोल इन्होंने किया चुपके चुपके मैंने देखा है 2-3 अच्छा ड्रामा था ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? यार तुम दोनों सर, आपने कभी इनका कोई काम देखा है इसके अलावा? नहीं सर, कभी भी नहीं देखा। मैं YouTube पे देखता हूँ ये शो, तो इनका पार्ट में वैसे ही थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता। सर वेखे ना, नहीं नहीं मैं भी वेखिया था ड्रामा, अच्छे एक्टर जी। वैसे अरसलान, जब आप देखते थे पहले जब एक्टर्स को, तो कोई आपकी विश लिस्ट थी कि इन एक्टर्स के साथ कभी काम करना चाहूंगा? सर आपके साथ काम करने की बड़ी बेइज्जती मेरी। ठीक है, एक तो हो गया। उदो तुसी बीमार होंदे सो जलने वाले का मुंह गंजा। और बताइए प्लीज। सर ऐसे कोई विश लिस्ट तो नहीं थी, बस जिसके साथ भी मौका मिल जाए। तो होंगे यार, ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई एक्टर्स होंगी। नहीं सर, ऐसी कोई एक्ट्रेसेस क्या मतलब, सिर्फ मैं ही एक पूरी इंडस्ट्री में जी, बताऊं? बस आप ही थे। नहीं नहीं सर, कोई और होगा, आप बता नहीं रहे। बताएं ना, ये कैसे हो सकता है? ऑनेस्टली कुछ ऐसा नहीं। एक आदमी जो इतनी देर स्क्रीन को देखता रहता हो, हाउ कैन इट बी कि उसके जहन में कोई एक भी इंसान आता हो? सर वो इसी तरह ना कि जब आप बहुत ज्यादा देख लेते हैं तो आपका वैसे ही दिल उठ जाता है किसी चीज के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि आप मेरा प्रोग्राम नहीं देखते थे। वैसे आपको पर्सनली खुद जॉनरा कौन सा पसंद है? रोमांटिक कॉमेडीज? आई वुड से जो भी अच्छी स्टोरी टेलिंग हो। अभी जिस तरह पिछले दिनों बहुत से ऐसे सीरियस ड्रामास भी आए हैं जो कि बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग थी जो उसकी स्टोरी थी, और फिर उसका रोमांटिक कॉमेडी अभी सर चुपके चुपके आया था, तो उसके अंदर भी बड़ा, बहुत से लोगों को ये फील हुआ भी था कि इतना ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल है तो उसके अंदर ऐसा कंटेंट होना चाहिए। तो उस तरह मुझे लगता है कि अगर इस किस्म का और रोमांटिक कॉमेडी वासिफ भाई भी लिखते हैं कि टर्मिनेटर लिखी है इन्होंने। जी हाँ, अगली एक लिखूंगा जरूर, गटरमिनेटर। Hey, how you doing, bro? Good, how are you? You know, Sunday night I was sleeping on a rooftop. अच्छा, उठे सितारों की रोशनी मेरे माथे को टच कर रही थी। इतने ख्याल पैदा हो रहे थे, तब मैंने सोचा कि दुनिया तो सोशल मीडिया पे आ गई है। हाँ हर बंदा जो वीडियो बनाता है और वायरल हो जाता है। हाँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई। हाँ। मैंने कहा ये देखें, ये मैं हूँ। हाँ। ये मेरी पार्टी है। हाँ। और हम सब पकड़े जा रहे हैं। वो बड़ी वायरल हुई। नहीं बाजी, मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई है। I'm sure. तब मैंने सोचा कि हर बंदा यही बनाता जा रहा है। हाँ। लोगों के पास कंटेंट नहीं है, अच्छा जिसकी वजह से लोग तरक्की नहीं कर रहे। अच्छा। तब मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि एक छोटा सा ऑफिस लूं, वहां मैं कंटेंट क्रिएटर बिठाऊं। और लोगों को मैं कंटेंट फराहम करूं, ताकि सोशल मीडिया दिन ब दिन तरक्की की राहों पे आगे चलने के लिए। ठीक है। ऑफिस मिल गया मुझे पुराना, बस उसको मैंने शीटें लगा के बड़े खूबसूरत बनाया है। अच्छा। बस वो कंटेंट क्रिएटर जो है उनका मैंने अखबार में इश्तिहार दिया है। ठीक है। फोन आने शुरू भी हो गए हैं, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। बस ठीक है। हाँ जी, बस वो कहते हैं 2 महीने का किराया एडवांस दो। दफ्तर वाले? हाँ जी। कितना? वरना कहते नहीं तुम्हारा सामान उठा के कंधों में मारेंगे। ओए होए। ये ऐसा कहने ने 12,000 रुपए दो एंड काम जो है वो स्टार्ट करो। 5,000 का सामान आ छड़ तू कंधा च मारन दे उन्होंने। नहीं तो दफ्तर के अंदर जो शीटें लगी हुई हैं वो बड़ी महंगी हैं। बट 12,000 नहीं तुसी देना, तुसी सिर्फ 11,500 देना। 500 मेरे को है। मेहमानों से ट्राई कर लें अगर आपका कोई चांस लगे तो। मेहमान असल च ना जी एक्टर जड़े होंगे ने ना उन्होंने कोई पैसे नहीं होंगे। नहीं नहीं, एक्टर सिर्फ वो हैं, वो साथ वाली थे, वो तो एमपी हैं। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ। सही पहुंचे ना मैं? बिल्कुल। क्योंकि बाजी दी चेहरे दी रोशनी दस रही है कि मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब दे जवाने। आई लव मियां नवाज शरीफ। जदों मियां साहब ने आना है ना, एयरपोर्ट तो लैके ते असैंबली तक ओ भंगड़े पैने ने ते मैं उत्थे कह गा रहा होना ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब नूं बुलाओ। मियां दुनिया बजने दोबारा रंग सजने सजने वोटां पाओ, वोटां पाओ। लो नहीं बाजी रही, मैं पिछली बारी भी आया सब, बाजी ने मैनू बाहर जाने गड्डी को पैसे फड़ाए। अच्छा। आई नो दैट। बाजी दे जेडे ड्राइवर नहीं, उन्होंने को पर्स हुंदा है। अच्छा। मालूम जनरल नॉलेज साडे को बड़ी। मैं बाजी तुहाडी गड्डी नू टाकी टूकी मारना,
उन्हीं देर थैंक यू एनीवे आई हैव लॉट्स ऑफ प्रे फॉर यू एंड माय लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ओ वोट पा के मियां साहब नु बुलाओ मियां दे नारे वजने ही वजने दोबारा रंग सजने ही सजने जी वोट पा शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद भगवान 1 2 3 4 तीन दिन मुसलसल नाइट ड्यूटी की थी सौन ही नहीं दिता अच्छा तीसरे दिन जाके अग लगी तो टली 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 कहानी अख नाल वेख्या मैं क्या है कौन है जो बाइडन साहब ना करें मैं नहीं उन्होंने फोन चुकता पुछ के आऊं क्यों गल बड़ी लंबी करता मैं क्या पहले नींदर खराब हुई है उतों और अगू वॉइस मैसेज कर दिता क्या मैनू कहते ने भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे चुके फोन मैं सर आर्डर लाओ मैंने कहते ने सदर बनने के बाद पहला इंटरनेशनल दौरा करने जा रहा हूँ कौन जाएगा मेरे साथ कौन जाएगा मैं कहा सर कौन जाएगा कहते ने मैं तेरे को पूछ रहा तू मेरे को पूछ रहा मैं कहा सर आर्डर लाओ कहते ने मियां अफजल अपने गोली दचाओ को सब दिए पर किधर जा रहे थे यूके यूके का दौरा है उनका पहला दौरा सर अच्छा मैंने कहते ने पुत्र यूके जाना है तो तू मेरे नाल 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 रहना ठीक है मैं क्या आर्डर सर ਤੁਹਾਡਾ फोन बंद कर दिता ठीक है आ रखिया ते टां काल वजी दोबारा ओहो मलका मेरी बाजी ओए मलका एलिज़ाबेथ टेलर साहब टेलर नहीं है वो हां ते मैंने कहते ने कि पता लग गई क्या मैं क्या की मैडम कहते ने आ रहा ही नवा ट्रंप यार मैं कह जी जो बाइडन साहब कहते ने हाँ ते वो आ रहा है ते तू मेरे नाल नाल रहना है क्योंकि तेनू तो सारा पता है मैं कहा मैडम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਟਾਇਰ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਓਕੇ ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ दसो की खाना पकाना है कहती खाने पे तो मैंने बुलाया ही नहीं मैंने तो बुलाया है सिर्फ चाय पे जाके चाय के लवाजमात चेक करो ठीक है गया बटलर ने बुलाया सख्ती नाल अच्छा मैं इधर आओ डर गया सी ठीक है ते मैंने कहा चेक करा जरा चाय दे लवाजमात 2 बटर केक घट निकले ओए होए आप गया तो साइकिल चुके है सामने वाले फैक्ट्री पे गया 2 बटर केक लेने बाजी दे खाते च आके सारा सामान पूरा कीता है ठीक है इतनी देर ਨੂੰ ਡਗ 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ बाजी के चेहरे ते हल्की जी लाली आई है अगो बाजी केड़े घट ने क्यों हाँ उन्होंने कहा जो 78 साल के हो के 85 साल के लग रहे हो क्या बात है अपने खाने का ख्याल नहीं रखते क्यों इस तरह लग रहे हो कहते बस बाजी सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाती है और जो कुर्सी पे ज्यादा देर बैठूं तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है बाजी ने कहा भाई अपना ख्याल रखो अभी तो तुम्हारा दौरे हुकूमत शुरू हुआ है जाओ जाकर अपने लीवर का टेस्ट कराओ ओके और हो सके तो 2 इंजेक्शन B12 के लगवाना ठीक है मैं फिर ऐसा जो कोल है मैं के बाजी पैलेस बैठे हो ICU च नहीं बैठे तो मैं क्या हुकूमती मामला डिस्कस करो हाँ फिर बाजी ने अचानक ख्याल आया उन्हें बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो और सुनाओ कैसे हो अब जो साहब कहते हैं बाजी आपको देख के मुझे अपनी मामा याद आ गई प्लीज एक बार व्हाइट हाउस जरूर आना कहते हैं बाजी ये ट्रंप जो है उसके ताने हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे फिर बाजी ने कहा कि 5 साल हमने बर्दाश्त किए हैं 5 महीने तो तुम भी करो ठीक है जी उस बाद उन्होंने जहाज भेजा पी
ਤੇ ਮੈਂ ਟੀ मेरे बोली ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ क्यों? ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚੀਲ ਚੋਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆ ਪੱਖੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੀਲ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਓ बुशरा अंसारी साहबा सर बुशरा अंसारी साहबा का फैन होया मैं या मैडम बुशरा अंजम भट्ट साहब का कुछ क्यों क्यों? माशाअल्लाह एडे पूरे सियासी माहौल दे विच सब तो बेहतरीन और खूबसूरत लगते हैं और कभी कभी मेरे दिल च ख्याल आता है कि पाकिस्तान दे विच कोई आला फिल्म शुरू होवे ते ये होण हीरोइन लगते ने ईमान नाल पूरी असैंबली दे विच लगते ने कि ए कोई शख्सियत है अच्छा ते खैर नाल आए ने बात कर रहा हूं भाई हमेशा आमदन अल्लाह पाक इन्हां दी हिफाजत करे सेहत और तंदुरुस्त अगले 5 साल किन्हां दी हुकूमत है किन्हां दी फिर इमरान खान दी मैं चूंकि उन्होंने नाल रही ना मैं देख रहा लेकिन सर इन्होंने ऐसा मुकाबला करना है क्योंकि आ रहे हैं मियां साहब अच्छा जी सर जो साहब ने मेरे सामने पूछे अच्छा उन्हें मैडम ने क्या उन्हें क्या मियां साहब आपके मेहमान है काफी अरसे से कब वापस जाएंगे बाजी कहती है मैं तो रोज जाके हाथ जोड़ के तरले कहती है भी जा वापस मेरा ख्याल है इलेक्शन ते ही जाएंगे मेरा मतलब है पक्की गल है ते माशाल्लाह हुण ते तुहाडा भाई भी सुने सियासत च आ गया अरे वो भाई नहीं वो अलग मेहमान है ओए मैं सोच रहा भी इस बच्चे ने मैं किधर ओ माय गॉड ये तो बड़ा फेमस बच्चा है यस परसों भी साइकिल चोरी दे विच फड़े गया गौर से देखो अच्छा वो नहीं है वो नहीं है हमें लगा कोई वायरल हैगा बच्चा वायरल बच्चा यासर नहीं अरसलान अरसलान क्यों फिर मंदे हो हाँ केडी फिक्की सोच है साडी वो मंदे ने बड़े प्यारे ने जे आखो तो एक फोटो मैं ले लवां आप उनसे पूछे जिनके साथ तस्वीर लेनी है ठहरो जरा ये तो तरीका होंदा है मैडम कैन आई हैव ए वन सेल्फी प्लीज क्यों जी जो तेरियां हरकतां तू भी जेल च जाना ही अरसलान भाई माशाल्लाह है ही छोनियो देखो ना सर सानू बड़ा फखर होंदा भी साडे एशिया दे विच साडे पाकिस्तान दे विच ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग मौजूद ने बिल्कुल किते इत्थे वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करें। सर ये बताइए इनमें से किसके साथ 1 साल में काम करना चाहेंगे, किसके साथ 2 साल में काम करना चाहेंगे और किसके साथ फिलहाल काम ना भी करे तो खैर है चलता है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक, मावरा हुसैन और कुबरा खान। तो ये बताएं किसके साथ 1 साल में काम करना चाहेंगे? कुबरा के साथ। कुबरा के साथ, जी हाँ जी। ठीक है। जी। और 2 साल में किसके साथ काम करना चाहते हैं? किसी के साथ भी कर लेंगे, मावरा के साथ कर लेंगे। ठीक है, मावरा आपको सेकंड उन्होंने उसमें ऑप्शन में रखा और हरीम आप हैं थर्ड के लिए। ठीक है, ये बताइए सर एक अवार्ड शो पे जा रहे हैं आप, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं आप, आपकी गाड़ी के अंदर 4 सीट्स बाकी हैं। कौन होंगे वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, यासिर हुसैन, दानिश नवाज, अली सफीना और जनाब हुमायूं सईद। दानिश या अहमद भाई में से किसी एक ही को बिठा सकते हैं, वरना फिर दूसरे लोगों के बैठने की थोड़ी जगह कम होगी। तो वो कौन होंगे जो आपकी गाड़ी से बाहर होंगे आज? हुमायूं भाई की अपनी कोई जरूर गाड़ी वगैरह होगी, हुमायूं सईद बाहर होंगे? लेकिन नहीं, उनको नहीं मैं बाहर कर सकता। अभी मैं सोच रहा हूँ दानिश भाई माइंड नहीं करेंगे तो दानिश भाई वो कहेंगे कि हाँ ठीक है इनको ले जाएं। दानिश नवाज चुपके चुपके के डायरेक्टर जो थे उनको इन्होंने फिलहाल गाड़ी से बाहर कर दिया। ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश को ले जाएंगे। हाँ देखा ना महविश हयात आप होंगी टाइटैनिक पर इनके साथ। सर ये बताएं डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान और एमन सलीम। एमन बड़ी अच्छी स्विमर है। अच्छा तो हाँ तो उन्हीं को दे दूंगा मैं। तो उन्हीं को दे दी है जी। बुशरा जी कोई 3 सियासतदान ऐसे बताएं मुझे तरीके से, जनरल नॉलेज भी है आपके पास, आप आना चाहेंगी? ये बताइए कोई 3 ऐसे सियासतदान PTI से आपने मुझे बताने हैं whom you wouldn't mind to have in PMLN। अवैस दरेशक, अवैस दरेशक, सादिया सुहेल, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी। सुमेरा बुखारी, ठीक है 3 नाम इन्होंने दे दिए। ये बताएं फिर चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट, 2 सीटें, एक अपनी दूसरे भी जिसको लेके जाएंगी वहीं रह जाएगा, चांद से वापस नहीं आएगा, किसको चांद पर छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल और जनाब राना सनाउल्लाह। आई थिंक मिफ्ता।
देखा ना, मुझे पता था। आप बताएं फिर, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आपने किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आपा से तो डर लग रहा है, वो तो आपको पता है लगना तो डॉक्टर साहब से भी काफी चाहिए। जंजू हैं। बताएं फिर, बड़ा टफ कॉल है ये भी। वो हाथ मार के आइसबर्ग भी तोड़ देंगी मेरे ख्याल में उनको। वैसे काफी एंटरटेनिंग होंगे। आई टेक डॉक्टर फिरदौस आशिक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। Yeah. ओए होए होए। आमिर लियाकत को तो आई कांट एक्सपेक्ट लाइक अ स्नेक डांस देयर। सेफर ऑप्शन इज फिरदौस आशिक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। बुशरा, किसको दे रही है वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। बड़ा एहसान कीता तुसीं। खत्म करें ना बात। Being a woman, obviously I would give it to Maryam Nawaz. Being a woman, she has given it to Maryam Nawaz, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब शहबाज शरीफ। लाइफ जैकेट रहने से बट बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू करियर एज वेल एंड एवरीथिंग अदरवाइज। सर आ जाए फिर। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या गवाया। तुझको चाहा, तुझको पूजा, मैंने तुझे दिल में बसाया। तेरे बिना ऐ बेवफा कैसे जिया है, क्या क्या किया। तेरे प्यार में दिल हार के मैंने क्या पाया, क्या